हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग सरल रेखा में गति चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आएगा एक समान त्वरित गति के समीकरण। उस एक समान त्वरित गति के समीकरणों पर चलने से पहले जरा सा हम लोग गति का विश्लेषण करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे चलते हैं। जैसे हम गति की बात करें तो गति हम दो प्रकार की बात कर सकते हैं। एक तो एक समान गति और एक हम बात करेंगे असमान गति की। यानी हम गति का विश्लेषण करेंगे तो हम दो प्रकार की गति की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे एक समान गति की और दूसरा हम बात करेंगे असमान गति की। एक समान गति ऐसी गति जिसमें हम मान के चलेंगे कि वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। जिसमें वेग नियत रहता है वो कौन सी गति हो जाएगी, एक समान। यानी इसमें हम कहेंगे कि वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। एक समान गति की जब हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सा अपन लोग क्या कह देंगे कि वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो उसमें कौन सी गति होगी, एक समान। अच्छा, वेग नियत रहेगा तो आप लोग कह सकते हैं कि त्वरण शून्य होगा। आप कह रहे हैं कि हम एक समान गति की बात कर रहे हैं, एक समान गति में वेग नियत रहेगा। जब वेग नियत रहेगा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि त्वरण का मान शून्य होगा। और जब त्वरण का मान शून्य होगा तो फिर अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। जो सिंपल सा अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसी का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। जब वेग नियत है, जब त्वरण है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगाएंगे, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल। यानी हम लोग लिखेंगे v वेक्टर बराबर d वेक्टर अपॉन t। विस्थापन को अगर आप d कंसीडर करते हैं d वेक्टर अपॉन t कह सकते हैं। विस्थापन को यदि आप x कंसीडर करते हैं x वेक्टर अपॉन t कह सकते हैं, या s कंसीडर करते हैं तो आप s वेक्टर अपॉन t कह सकते हैं। दूसरी हम असमान गति की बात करेंगे तो हम कहते हैं जो असमान गति है उसमें वेग परिवर्तित होगा। वेग परिवर्तित होगा तो आप ये कह सकते हैं त्वरण जीरो नहीं होगा, और यहाँ पर त्वरण की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। भाई असमान गति में हम लोग कह रहे हैं वेग परिवर्तित होगा, और जब वेग परिवर्तित होगा तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हमारे सामने है कि त्वरण का मान जीरो नहीं होगा। सॉरी, असमान गति में। और एक समान में आपने त्वरण को जीरो कहा था। अब त्वरण जीरो नहीं होगा तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो त्वरण अपरिवर्तित रहे, त्वरण एक समान रहे, और दूसरा ये हो सकता है कि त्वरण परिवर्ती हो। इसमें भी फिर हम दो कंडीशन की बात करेंगे। एक में तो हम कहेंगे कि भाई त्वरण कैसा रहे, नियत रहे, अपरिवर्तित रहे, और दूसरे हम कह सकते हैं त्वरण कैसा हो, परिवर्ती हो। अगर त्वरण आपका अपरिवर्तित होगा, त्वरण नियत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, सुने। ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। और त्वरण अगर परिवर्ती है तो हम अवकलन समाकलन का उपयोग करेंगे। त्वरण नियत है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग कर लेंगे। और अगर त्वरण परिवर्ती है तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन समाकलन का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास एक ये कंसेप्ट बन गया कि गति हम दो प्रकार की बात कर सकते हैं, एक समान गति हो सकती है या असमान गति हो सकती है। एक समान गति में वेग अपरिवर्तित रहेगा, वेग नियत रहेगा, हर जगह अलग अलग स्थानों पर वेग का मान कैसा होगा, समान होगा। तो वहां त्वरण कितना रहेगा, शून्य रहेगा। त्वरण शून्य रहेगा तो हम सीधा लिख देंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अगर असमान गति हो यानी वेग परिवर्तित हो रहा हो तो वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यानी यहाँ पर त्वरण अवश्य होगा। त्वरण होगा तो यहाँ गति दो प्रकार की हो सकती है। इसमें भी त्वरण परिवर्ती भी हो सकता है
और त्वरण एक समान भी हो सकता है। अगर त्वरण एक समान हो तो आप एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे, और त्वरण यदि परिवर्ती हो तो आप लोग क्या करेंगे, अवकलन और समाकलन का उपयोग करेंगे। एक समान है तो आप एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे, और परिवर्ती है तो आप लोग क्या करेंगे, अवकलन और समाकलन का उपयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम यहाँ आगे लेते हुए जा रहे हैं। अब जरा हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन समीकरणों का हम केवल उपयोग तभी करेंगे जबकि त्वरण कैसा हो, आपका एक समान हो या नियत हो, या आप कह सकते हैं वेग परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। त्वरण हमारा एक समान है। जब त्वरण हमारा एक समान है तो हम एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग कर लें। अब जरा हम एक समान त्वरित गति के समीकरण लिख लेते हैं। देखो क्या क्या है। एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो समीकरणों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक हम बात करेंगे v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। एक हम लोग बात कर सकते हैं s बराबर होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। यानी हम गति के समीकरणों की बात करें तो ये रहे हमारे पास। एक समीकरण हो गया v बराबर u प्लस ए टी, एक समीकरण हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक समीकरण हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसके अलावा आप किसका यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं s बराबर क्या होगा, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। आप ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, अगर आपसे निकाला जाए nवे सेकंड में तय की गई दूरी, आपको ये निकालना हो nवे सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये होगा एस nth बराबर u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ओके, तो देखो एक समीकरण हमने v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा, एक पढ़ा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक पढ़ा v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इजकल टू क्या होगा u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और एस nth क्या हो जाएगा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। यहाँ पर जो आपने u लिखा है, u का मतलब है प्रारंभिक वेग, जो v आपने लिखा है v का मतलब है अंतिम वेग, a का मतलब क्या है त्वरण, और s का मतलब है तय की गई दूरी। अगर आप बिल्कुल सरल देखिए चल रहे हैं तो दूरी बोल दो, विस्थापन बोल दो, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिलहाल मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो देखो हमारे जो समीकरण हो गए v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक हो गया s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या हो जाएगा s nth बराबर u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। जो u है वो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, v अंतिम वेग हो गया, a त्वरण हो गया, और s हो गई तय की गई दूरी। अब आप बोलोगे कि सर देखो ये भी दूरी का ही सूत्र है तय किए गए विस्थापन का, ये nवें सेकंड में तय विस्थापन का सूत्र है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर देखिए, मैं आपसे कहूं कि कोई कण है जो प्रारंभ में यानी t बराबर 0 पर यहां है, हमने एक सेकंड बाद इसको देखा, एक सेकंड बाद इसकी पोजीशन जो मुझे प्राप्त हुई वो 10 मीटर पर प्राप्त हुई, अगले एक सेकंड बाद इसकी पोजीशन मुझे मिली 23 मीटर पे, अगले एक सेकंड बाद इसकी पोजीशन मुझे मिली 40 मीटर। तो देखो आपसे पूछा जाए कि भाई 3 सेकंडों में तय की गई दूरी कितनी है,
3 सेकंडों में। तो 1 2 3 3 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। आपसे पूछा जाए कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो आप बताओगे 40 मीटर। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे आपसे पूछ लिया गया 3 सेकंडों में तय की गई दूरी बताइए, तो आप यहाँ पर देख के कह सकते हैं कि भाई 3 सेकंडों में कुल 40 मीटर चला है, और इसके लिए जो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे पूछा जाए तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तीसरे में कितना चला। तो आपने देखा कि भाई पहले 2 सेकंड में वो 23 मीटर तक पहुंच चुका था, जो बचा हुआ 1 सेकंड है उसमें वो 23 मीटर से 40 मीटर पर पहुंच गया। तो इस सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, 40 माइनस 13 यानी 17 मीटर। तो तीसरे सेकंड में अगर आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 17 मीटर, और इसको निकालने के लिए हम इसका यूज, समझ गए ना, कब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करना है, और कब u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1 का करना है। 3 सेकंडों में पूछ लिया तो हम ये लगा देंगे, तीसरे में पूछ लिया तो हम ये लगा। जैसे आपसे पूछा जाए इसी में बताओ भाई 2 सेकंडों में कितना चला है, आपसे पूछा 2 सेकंडों में, तो 2 सेकंडों में 23 मीटर चला है ना, तो 2 सेकंडों में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 23 मीटर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, t बराबर 2 रख देंगे आप। आपसे पूछा है बताओ दूसरे सेकंड में कितना चला है, दूसरे में, तो दूसरे में निकालना है। तो भैया देखो एक के एंड पर 10 पर था, फिर 23 पर पहुंच गया, तो दूसरे में चला 23 माइनस 10 बराबर 13। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो कब आपको s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करना है, कब आपको u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1 का यूज करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि 3 सेकंडों में तय की गई दूरी का मतलब क्या है, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब क्या है, n सेकंडों में तय की गई दूरी का मतलब क्या है, और nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब क्या है, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जरा 1-2 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने को आइडिया लग जाएगा उससे कि भाई हमको कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब मैं क्वेश्चन जो आपको देने जा रहा हूं वो सुनना। कोई कण प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, कोई भी कण है प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, इसके पश्चात वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, इसके पश्चात वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। तो पहला क्वेश्चन, 5 सेकंड पश्चात कण का वेग बताइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ये लाइन बना लेता हूं। 5 सेकंड पश्चात कण का वेग बताइए। अगला, 5 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखना, चौथे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। चौथे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए। पहला है 5 सेकंड पश्चात कण का वेग बताइए, दूसरा है 5 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तीसरा है चौथे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी बताइए, इन द 4th सेकंड। ओके, और
एक और क्वेश्चन जरा फोर्थ दे देता हूं फाइनली, जिसमें हम एक और फॉर्मूले का यूज कर लें। मैं चाह रहा हूँ लगभग सारे फॉर्मूले हम लोग यूज कर लें, समझ लें उनका यूज क्या है, थोड़ा सेटअप हम करके चलें, जिससे कि आपके लिए कुछ इजी हो जाए। मैं उस प्रोसेस को यहाँ करना चाह रहा हूँ। तो देखो, हम कहते हैं 50 मीटर दूरी तय करने के पश्चात कण का वेग बताइए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 5 सेकंड पश्चात कण का वेग बताइए। अब जरा हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं पहले ये देखता हूं मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। मुझे दे रखा है कण प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है। जब कण प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब जो u की वैल्यू है मुझे 0 दी, पहला। दूसरा, इसके पश्चात वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करना प्रारंभ करता है। एक समान त्वरण हो गया तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि मैं एक समान त्वरित गति के समीकरणों का उपयोग यहाँ पर कर सकता हूँ। तीसरा कहा गया है कि 5 सेकंड के पश्चात मुझे कण का वेग बताना है, तो t बराबर दे दिया 5 सेकंड और कण का वेग यानी अंतिम वेग मेरे से पूछा है v। तो मेरे ख्याल से आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा इन सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें v आता हो, जिसमें u आता हो, जिसमें a आता हो, जिसमें t आता हो। तो आप सबके दिमाग में स्ट्राइक मेरे ख्याल से कर चुका है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लगाएंगे ना, v इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, u प्लस ए टी। अच्छा, देखा जाए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लोगों के पास आया है, u 0 है, a 2 और t है 5। 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सिंपल सा है। इंफॉर्मेशन की बेस पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि प्रारंभ में वो विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में था, तो u का मान 0 है, a का मान आपको 2 दे रखा है, t 5 दे रखा है, 2 गुणा 5 10 हो गया। 5 सेकंड में कण द्वारा तय की दूरी 5 सेकंड में, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच कितना, u कितना 0, t 5, 1/2, a 2 दिया है और 5 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणा 0 आपका 0 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो आपका आंसर होगा 25 मीटर। देखो, पहला वाला फॉर्मूला भी आ गया और दूसरा वाला फॉर्मूला भी आ गया। तो सिंपल v बराबर u प्लस ए टी, आंसर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आंसर हो गया 25 मीटर। चौथे सेकंड में, चौथे यानी n बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया। तो फॉर्मूला बताया था s फोर्थ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। चौथे हो गया ना, फोर्थ लिख दिया मैंने, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। तो देखो, u यानी 0, a यानी 2 अपॉन 2, 2 गुणा 4 माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया। 2 गुणा 4 8, 8 में से 1 गया 7। तो चौथे सेकंड में कितना चला भैया, 7 मीटर चला है बस। भाई सिंपल सा हो गया ना, चौथे सेकंड में कितना चला है ये, 7 मीटर। क्लियर दिख रहा होगा, बहुत सिंपल, बड़े आराम से मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करते हुए समझा रहा हूँ। अगला, 50 मीटर दूरी तय करने के पश्चात, यानी एस बराबर 50 मीटर दे दी। 50 मीटर दूरी तय करने के पश्चात कण का वेग बताइए। यानी मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें कि क्या दे रखा हो, मुझे v पता, v निकालना हो और s आता हो। भाई अंतिम वेग पूछा है, v निकालना है, s आता हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। u की वैल्यू तो 0, 2, a कितना 2 और s कितना 50। 50 गुणा 2 100 और गुणा 2 200, तो v स्क्वायर आ गया 200। तो v बराबर अंडर रूट 200। अच्छा, अंडर रूट 200 को 100 गुणा 2 कह सकता हूँ। 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, तो 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड। भाई जो 200 लिखा हुआ है, 200 को आप 100 गुणा 2 भी तो कह सकते हैं। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है और 2 का कितना होता है अंडर रूट 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर प्रति सेकंड।
ओके, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अब एक दो और जरा सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये हमने एक समान त्वरित गति के समीकरण यहाँ पे देखे, उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, अभी तो हमने एक समान त्वरित गति के समीकरण यहाँ पर देखे थे। यदि सपोज करो एक समान मंदित गति हो, तो अगर सपोज करें एक समान मंदित गति हो रही है, कैसी गति हो रही है? एक समान मंदित गति। तो इसके समीकरणों में क्या होगा? इसके समीकरणों में यह होगा कि प्लस की जगह हम माइनस का उपयोग करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, तो जहां प्लस आ रहा था उसके माइनस होता जाएगा। कैसे? v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, और एस nth क्या हो जाएगा मेरे पास? u माइनस ए बाई टू, 2n माइनस 1। सेम वही फॉर्मूले, सेम वही कंसेप्ट है भाई। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, तो आपने फॉर्मूला में जहां प्लस का यूज कर रखा था, उस प्लस की जगह मैंने यहां पर केवल किसका यूज कर लिया है? माइनस का यूज कर लिया है। तो v बराबर u माइनस ए टी, एस इजकल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, और एस एन इजकल टू यू माइनस ए बाई टू, 2n माइनस 1। अब जरा इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोलो मंदन का भी तो एक आध क्वेश्चन कराऊं? कराते हैं भैया, कराते हैं। देखो, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। तो वस्तु पर मंदक बल कितना होना चाहिए जिससे कि यह वस्तु, आराम से देखना, जिससे कि यह वस्तु, अब कोई भी दूरी में रोकना चाहें, जैसे मैं कहूं कि भाई 10 मीटर दूरी तय कर स्थिर अवस्था में आ जाए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। क्वेश्चन समझ रहे हैं हम? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। देखो, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है हमारे पास जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, यानी उसकी जो प्रारंभिक चाल है, वो प्रारंभिक चाल आपको कितनी दी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। फिर आपसे क्या कहा गया है? तो वस्तु पर मंदक बल कितना होना चाहिए? आपसे F के बारे में पूछा गया है, जिससे कि यह वस्तु 10 मीटर दूरी तय करने के पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाए। S बराबर कितना दिया है? 10 मीटर, और जब स्थिर अवस्था में आ रही है तो यानी इसको रुकना पड़ेगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। देखो, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए गिवन है। तो हमसे कहा गया है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है और वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना दे दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड। हम पूछ रहे हैं उस पर मंदक बल कितना लगाया जाए जिससे कि यह वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात रुक जाए। 10 मीटर की दूरी, यानी u आपको 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, जो दूरी तय कर रही है s बराबर वो 10 मीटर हो गया, और आपसे कहा गया रुक गया, तो यानी v बराबर कितना होगा? 0। और आपसे f के बारे में पूछा गया है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं
कि आप में से हर स्टूडेंट F बराबर ma को तो जानता होगा। तो F बराबर ma को जानता होगा तो m तो हमको दे रखा है ना, m कितना दे रखा है हमको, m हमको 2 किलोग्राम दे रखा है। a चाहिएगा, a के लिए एक समान मंदित गति हो रही है, एक समान मंदित गति हो रही है तो हम समीकरण क्या लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। भाई सिंपल सा देखो, v पता है हमको, u पता है हमको, s हमको पता है, a हमको निकालना है। और क्योंकि ये धीरे धीरे करके रुक रही है यानी ये मंदित हो रही है और क्वेश्चन में भी हमसे मंदक बल ही पूछा गया है, तो क्लियर हो गया कि हम एक समान मंदित गति के समीकरण लगाएंगे। तो समीकरण कौन सा लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। v तो 0 है, u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 2 a गुणा s कितना है 10। तो 0 बराबर हो गया 400 माइनस 20 है, इसको पक्षांतरित कर रहा हूं भाई, 20a बराबर 400, तो a बराबर 400 बटे 20, 0 से 0 गया, ये 20 बार चला गया तो आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने a का मान निकाल लिया और a का मान हमारे पास कितना आया है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब जरा इस काम को पूरा कर देते हैं, कोई भी काम आधा नहीं छोड़ना चाहिए भैया। और पूरा कैसे होगा, F बराबर ma, तो मंदक बल हमारे पास F बराबर कितना हो जाएगा ma, और m आपको कितना दिया है 2 और a दिया है 20, और 2 गुणा 20 बराबर 40, यानी जो मंदक बल है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो मंदक बल हमारे पास कितने न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन मंदक बल हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इस मंदक बल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिली। अभी हमने क्या किया, एक समान त्वरित गति के ऊपर एक क्वेश्चन किया, एक समान मंदित गति के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया। भाई त्वरित गति का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मंदित गति का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब एक थोड़े से कुछ हटके क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भैया, सुनना भैया क्वेश्चन अच्छी तरह से। हम बात कर लेते हैं कि कोई कण है मेरे पास, कोई कण प्रारंभ में विराम में है, विराम में है तो यानी प्रारंभिक वेग 0, इसके पश्चात एक समान त्वरित गति करता है। प्रथम सेकंड में यह कण x दूरी व अगले सेकंड, यानी कि दूसरे सेकंड हो गया, अगले सेकंड में y दूरी तय करता है। तो x अपॉन वाई बताइए। कोई कण क्या है, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, इसके पश्चात वो एक समान त्वरित गति करना प्रारंभ कर देता है, त्वरण का मान एक समान रहता है। पहले सेकंड में x दूरी तय करता है, अगले सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड में y दूरी तय करता है। तो आपको x अपॉन वाई बताना है। देखना भैया, आंसर रेड पेन से आंसर हटाओ भाई, हटाओ। हाँ देखो, विराम में है तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन u बराबर 0 है, पहले सेकंड में x दूरी तय करता है, पहले सेकंड में, पहले तो एनवे सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला आएगा भैया
इसको हमने क्या कहा है, एक्स कहा है, तो एक्स बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, एस nth बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। पहले सेकंड में तो देखो x बराबर जीरो, u की वैल्यू जीरो है, a एक समान त्वरण कुछ भी रहा होगा अपॉन टू एन, पहले सेकंड की बात है तो n की वैल्यू वन, तो क्या आएगा 2 गुणा 1 माइनस 1। तो x बराबर क्या आएगा मेरे पास, देखो भैया 2 गुणा 1 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, a बाई टू। ये मैंने x निकाल दिया, आपके सामने में y निकालूंगा। अब y क्या दूसरे सेकंड में तय दूरी हो जाएगी, तो 0 प्लस a बाई टू। अब n की जगह अगले सेकंड में, पहले के अगले सेकंड तो दूसरा हो गया ना, तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। तो y बराबर क्या आएगा, देखिए a बाई टू, 2 गुणा 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3a बाई टू। तो जो x दूरी है वो तो a बाई टू आ गई, और जो y दूरी है वो 3a बाई टू आ गई। अब मुझे निकालना है x अपॉन y, तो देखो x अपॉन y बराबर a बाई टू अपॉन 3a बाई टू, a बाई टू से a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/3। तो आप x अपॉन y की बात करें तो x अपॉन y आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा, देखिए देखा हमने, पहले सेकंड में वो कह रहा है x दूरी तय कर रहा है, तो पहले सेकंड में हमने यहाँ से निकाल दिया, a बाई टू आया। अगले सेकंड में कह रहा है y दूरी तय कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया 3a बाई टू आ गया। तो आपने सिंपल सा देख लिया, x अपॉन y आपने निकाला तो a बाई टू अपॉन 3a बाई टू, a बाई टू से a बाई टू कैंसिल हो गया, तो आपने पास कितना बचा 1/3 बचा। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक समान त्वरित गति, एक समान मंदित गति के समीकरण और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। अब इन पर बेस्ड कुछ और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिनमें मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, उस समय हम करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, और अगला टॉपिक हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कण की गति। ओके, तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मेरे से पूछें।